वार्निंग, ये वीडियो आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। आज की वीडियो उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो बाबा खाटू श्याम जी को खुश करना चाहते हैं और अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी आप खाटू श्याम बाबा जी को बताना चाहते हैं तो चुटकी बजाते ही बाबा खाटू श्याम जी आपकी बात सुनेंगे। हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही सुना, चुटकी बजाते ही बाबा खाटू श्याम जी आपकी बात सुनेंगे। जो भी आपके अधूरे काम अटके हुए हैं, काम पूरे होने से पहले ही वो काम नहीं बन पाते, उन सब का उपाय मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपके बिगड़े हुए काम अब पूरे होंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, वरना आपको जो मैं उपाय बताने वाला हूँ वो आपको समझ नहीं आएंगे। जो आप उपाय करोगे वो आप पर उल्टा असर कर जाएंगे। पर आप चिंता न करें, मेरे साथ बने रहें और अपने हर कष्ट को दूर करें। जो भी बाबा श्याम जी से प्रेम करते हैं और जिनके घर में सच में ही कोई दिक्कत या परेशानी चल रही है, जिनके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, वो इस वीडियो को पूरा देखें। वरना जो टाइम पास करने आए हैं वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं बनी। जो उपाय आज लेकर आया हूँ उससे हजारों नहीं कहूँगा, उससे लाखों प्रेमियों की ज़िंदगी बदली है। लाखों प्रेमियों की ज़िंदगियों में खुशियाँ आई हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी, अवश्य आएंगी। आप सभी भी ये उपाय करने के बाद कमेंट में जय श्री श्याम, बाबा जी ने मौज कर दी, ये सब लिखना। मगर उपाय करने के बाद ही अगर असर करे तो ही कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, वरना कोई ज़रूरत नहीं है कमेंट करने की, ना कोई ज़रूरत है सब्सक्राइब करने की। जय श्री श्याम। सबसे पहले आपको बाबा श्याम जी के पास अरदास लगानी होगी, अर्जी लगानी होगी। सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचो, आपके साथ क्या कष्ट चल रहा है, क्या परेशानियां चल रही हैं आपके जीवन में। घर में धन नहीं आ रहा है, घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। आपकी जो भी परेशानी है वो आप पहले अपने दिमाग में सोचिए और एक समय में एक ही परेशानी के बारे में सोचना है। ये नहीं कि 20 परेशानियों को आप एक साथ सोच रहे हैं, ऐसे उपाय नहीं होगा, ये सब गलत होगा। तो पहले एक ही परेशानी को सोचिए और उसके बारे में बार बार सोचते रहिए दिमाग में कि आपके साथ क्या परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी के बारे में आप सोचिए। अगर आप कई सारी परेशानियां एक साथ सोचेंगे तो उसका कोई उपाय नहीं होगा, मैं पहले बता देता हूँ। दूसरी चीज आपको ये करना है, बाजार में जाना है, एक लाल पेन लेके आना है। लाल पेन के साथ साथ एक सूखा नारियल भी लेकर आना है और एक लाल धागा। ये तीनों चीजें बाजार से लेकर आनी है और घर पर आप जहाँ पर आपका पूजा स्थान है, जहाँ पर श्याम जी बाबा जी की मूर्ति रखी हुई है, या कोई भी किसी भी जगह पर आप घर में बैठते हैं पूजा करने के लिए, ध्यान लगाते हैं, वहाँ पर उस सभी चीज़ों को लेकर आप भी बैठ जाइए। और अब एक नया कागज़ लीजिए, घर में कहीं से भी, घर में कोई नया कागज़ नहीं है तो किसी कॉपी बुक से फाड़ लीजिए और उस कागज़ पर लाल पेन से जो भी आपने परेशानी सोची थी वो लिखिए। ध्यान रहे, इस लाल पेन को सबसे पहले और आखिरी बार सिर्फ आप ही यूज़ करें। इस पेन का दोबारा यूज़ नहीं होना चाहिए लिखने के बाद। एक बात का खास ध्यान रखना है, आप जो भी परेशानी इस कागज़ पर लिख रहे हैं उसमें आपको नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे आप लिख रहे हैं मेरा मन नहीं लग रहा है बाबा जी, आप इसको घुमा फिरा के लिखिए बाबा जी मेरा मन लगा दीजिए। समझ गए होंगे आप कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप ये भी लिख सकते हैं जैसे मेरा काम नहीं चल रहा है बाबा जी, उसमें आपको लिखना है बाबा जी मेरा काम चला दीजिए। तो नहीं शब्द का प्रयोग आपको भूल कर भी इस कागज़ पर नहीं करना है। आगे उपाय बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी नए आए हैं कमेंट कर दीजिए जय श्री श्याम। आदि दिखते तो आपकी यहीं पर ही ख़त्म हो जाएंगी। जय श्री श्याम। अब जो भी आपने इस कागज़ पर लिखा है उसको आप अपने ही मुंह से बाबा जी को सुना दीजिए। इतना अगर आपको कुछ समझ ना आए
या आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। अब इस कागज़ को फोल्ड कर दीजिए, मोड़ दीजिए और जितनी भी आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा अनुसार 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये इसके साथ में कागज़ के लगाकर बाबा जी के चरणों में रख दीजिए। बाबा जी के चरणों में रख कर बोलिए कि बाबा जी, मेरी सारी परेशानियां अब आपके हवाले हैं, आपको ही इन सब चीज़ों का हल करना है। और वो पैसे वहीं रखे रहने देना और जो वो पर्ची है उसको उठा लेना। अब इस कागज़ को नारियल के साथ उस जो बाजार से लाल धागा लेकर आए थे उससे बांध दीजिए। लाल धागा बांधने के बाद जो पेन था, इस पेन को भी इस नारियल में ही अटका देना, इस धागे में अटका देना, कहीं पर भी अटकाओ लेकिन नारियल के साथ ही अटका देना। और इस पेन का ध्यान रहे कहीं और यूज़ नहीं करना है। जो बचा हुआ लाल धागा है उसका आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। आपकी अरदास लग चुकी है। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि उस नारियल को लेकर बाबा जी के दरबार में जाएं, कहाँ जाएं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके घर के आसपास भी कोई बाबा श्याम जी का मंदिर होगा, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और जो घर से बाहर नहीं जा सकते, किसी दिक्कत या परेशानी से घर वाले जाने नहीं देते बाहर, मजबूरी है उनकी, तो वो घर पर भी उस नारियल को रख सकते हैं अपने पूजा स्थान पर ही। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं आपके आसपास कहाँ पर बाबा श्याम जी का मंदिर है, तो आप इस नारियल को वहाँ पर ले जाकर चढ़ा सकते हैं। बहुत से आदमियों को तो ये भी नहीं पता कि बाबा श्याम जी हैं कौन और उनका खाटू श्याम क्यों कहा जाता है। उनको खाटू श्याम इसलिए बोला जाता है, खाटू एक जगह है जो राजस्थान में एक शिखर जिले में पड़ता है। खाटू एक छोटा सा गांव है, उस गांव में ही बाबा श्याम जी का दरबार है, इसलिए उनको खाटू श्याम, खाटू धाम बोला जाता है। अब आप जहाँ पर भी इस नारियल को लेकर जाओ, जहाँ पर भी इस नारियल को चढ़ाओ, वहाँ पर बाबा श्याम जी से हाथ जोड़कर बोलिए, मैंने अपनी अर्जी बाबा जी आपके पास लगा दी है। और इतना बोलते हुए आप एक मन्नत उठा लीजिए। अब आप जहाँ पर भी इस नारियल को चढ़ाते हैं या लेकर जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप बाबा श्याम जी से हाथ जोड़िए और बोलिए कि बाबा जी, मेरे सारे संकट दूर कर दीजिए, मैंने अपनी अरदास आपके पास लगा दी है, मैंने अपनी अर्जी आपके पास लगा दी है। और इतना बोलकर आप एक मन्नत उठा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मन्नत में बोलो कि मैं आपके पास, आपके दरबार में आऊँगा, मैं 50,000 का दान करूँगा। आप अपनी हैसियत अनुसार, अपना ब्योत देखकर ही आप अपनी मन्नत उठा लीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि आपसे 1000 किलोमीटर दूर पड़ता है बाबा जी का मंदिर, तो आपको वहाँ पर ही जाना है। आप एक सच्चे मन से अपनी मन्नत उठाइए। उसमें आप चाहे 15-20 किलोमीटर दूर के मंदिर में जाइए पैदल चलकर, या आप बोलिए कि मैं 101 रुपये का प्रसाद बांटूंगा, खील मखाने बांटूंगा, कुछ भी बांटूंगा। ज़रूरी नहीं है आपकी जेब में अब 100 रुपये है। आप बोल दीजिए बाबा जी से कि मैं 10,000 का प्रसाद बांटूंगा। ये गलत हो जाएगा, उससे बाबा जी खुश नहीं होंगे। आप सच्चे मन से जो कर पाओ आप वो ही मन्नत उठाओ। अब आप ये पूछोगे कि ये अरदास कब लिखनी है, किस समय लिखनी है, दिन में, सुबह, रात को, किस दिन लिखनी है। तो मैं बता देता हूँ कि यह अरदास आप किसी भी समय लिख सकते हैं, किसी भी दिन लिख सकते हैं। अगर आप शाम को, दोपहर को लिख रहे हैं तो जय श्री श्याम, जय बालाजी, जय हनुमान जी बोलकर आप लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इनका नाम लेते ही जो भी समय अशुभ होता है वो शुभ अपने आप ही हो जाता है। तो बस आपको ये काम करना है। उसके बाद आप एक हफ्ते में ही इसका रिजल्ट देख सकते हैं। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में कोई लड़ाई नहीं होगी, सभी परेशानियां आपकी इस उपाय से दूर हो जाएंगी।
पर ध्यान रहे जो भी आप कार्य करें उसमें सच्चे मन से सच्ची लगन से काम करें। बस इतना ही करना है और कमेंट कर दीजिए जय श्री श्याम। आपकी आधी दिक्कतें यहीं खत्म हो जाएंगी। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा।